Very good morning to all of you. Today we are going to start how to find a particular how to find a day on a particular day. For example, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे मेरे बर्थडे से. ओके, फ्रॉम माय बर्थडे. मेरा बर्थडे आता है, मोस्ट ऑफ को याद भी, 31/10/1994. मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दे दूं कि इस डेट पर क्या डे था, सो हाउ कैन यू फाइंड कि इस पर्टिकुलर डेट पर क्या डे था. तो आप क्या करेंगे, कैलेंडर खोलेंगे या फिर गूगल कर लेंगे कि 31/10/1994 को क्या था, मंडे था, तो ये मंडे आ जाएगा हमारा, है ना. बट हम फाइंड आउट कैसे करें, हम कैसे सीखें कि किसी भी डेट पर हम डे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इसके लिए क्या होता है, आपके पास बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, कुछ आपको चीजें यहाँ पर सीखनी होगी. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं कि अगर हमारे पास टोटल 12 मंथ्स है ना, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. इन 12 मंथ्स के अंदर एक कभी कभी मैं बात बोल दूंगा ऑड डे, है ना. भाई जनवरी के अंदर क्या होता है, 31 डेज होते हैं. तो 31 डेज जो होते हैं ना, उसके अंदर अब हमारा जो एक वीक होता है वो कितने डेज का होता है, 7 डेज का होता है. ठीक है ना. मतलब क्या हो गया, 7 डेज का एक वीक हो गया, है ना. 7 डेज का एक वीक हो गया, मतलब हमारे को एक मंथ में 4 वीक तो पूरे पूरे मिले, है ना. तो मतलब 31 में से 7 4 जा 28 डेज तो हमारे किसके निकल गए, वीक के निकल गए. बट 3 डेज ऐसे बच रहे हैं जो क्या है, अलग से हैं, वो और कुछ भी हो सकते हैं, मतलब वो वीक में नहीं आएंगे, है ना. तो 4 तो हमारे पास कंप्लीट वीक थे, ये 3 जो डेज बचे ये हमारे पास अलग बचे, तो इनको हमने क्या कहा, ऑड डे. इनको आपने क्या कह दिया, ऑड डेज. इनको हमने क्या दिया, ऑड डे. फेब के अंदर बात करते हैं तो या तो आपके पास 28 डे होते हैं या 29 होते हैं. तो ऑड डे क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा. अगर 28 डे है तो ऑड डे कितने हो गए, 0, और 29 है तो 1. मार्च के अंदर 31 डेज, तो ऑड डे क्या हो गए, 3 हो गए. अप्रैल के अंदर 30, तो ऑड डे हुए आपके 2. मई के अंदर 31 डेज, तो ये क्या हो गया, 3 ऑड डे. जून में 30, तो ये लो 2 ऑड डे. जुलाई में 31, 3 ऑड डे. अगस्त में 31, है ना, जुलाई और अगस्त दोनों 31 31 होते हैं, ये 3. सितंबर के अंदर 30, 31, 30 और ये 31, तो यहां पर हो गया आपके पास 2 3 2 3. ओके, सो ये क्या हो गया, आपके पास एक चीज फाइंड आउट हो गई है कि यहां से हमने ऑड डे निकाल लिए. ठीक है. अब देखो, जैसे अगर मैं यहां पर एक बात करता हूं, 1 जनवरी को 1 जनवरी 2018 को अगर क्या था, मंडे था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मंडे था. सो अगर मैं आपको बोलता हूँ, अपन अभी इस कंसेप्ट पे बात नहीं कर रहे, है ना. अपन जस्ट ये ऑड डे से किसी एक डेट से आगे पहुंचने वाली बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको मैं एक चीज बताने वाला हूँ अभी बहुत अच्छी. 1 जनवरी 2018 को अगर मंडे था, तो आपको ये बताना है यहाँ पर 1 फेब को क्या होगा. अब हम ऐसे कैलकुलेट कर तो नहीं करेंगे कि एक को 1 2 3 4 5 6 ऐसे 30 तक देख लो, फिर अपन मंडे ट्यूसडे कर लो ना, ऐसे नहीं करने वाले. हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है 28 डेज में तो मंडे से संडे वापस आएगा, है ना. ये 3 डेज और बच रहे हैं, मतलब वापस मंडे भी आएगा, है ना. 4 वीक कंप्लीट हो चुके होंगे और ये 3 ऑड डे है, तो मतलब मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे. तो फर्स्ट फेब को क्या हो जाएगा, मतलब वेडनेसडे तक तो क्या हो जाएगा, 28 डेज तक तो निकल जाएंगे. फिर 29 30 और 31, तो 3 ऐड करने, मतलब इस मंडे में अगर 3 ऐड करा तो क्या आया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे. 3 ऐड करने पे क्या आ रहा है, थर्सडे. तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर थर्सडे.
है ना, इस ऑड डे के कंसेप्ट से ये सीखा। अगर मैं आपको बोलता हूँ 1 जैन 2018 को अगर आपका मंडे था, तो 1 जैन 2019 को क्या होगा? ओ माय गॉड, अभी तो सर आप केवल मंथ की बात कर रहे थे, अब आप ईयर पे आ गए, तो ये तो बहुत गलत बात है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। अभी हमने यहाँ पर क्या करा था, एक वीक तो 7 डेज का होता है ना, तो हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, देखा एक ईयर में कितने ऑड डे आ रहे हैं, हम यहाँ पर ऑड डे इससे लगा लेंगे। तो 1 ईयर में क्या होता है, देखो 7 5 जा 35, फिर 1 बचा, 7 2 जा 14, मतलब रिमाइंडर यहाँ क्या बच रहा है? 1। तो मतलब 1 ईयर के अंदर तो 1 ही ऑड डे होता है। 1 ईयर में कितना होता है ऑड डे? 1। ठीक है, सो अब देखो, और यहाँ पर लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2, मतलब नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितना हुआ? 1। लीप ईयर में ऑड डे कितने हुए? 2। अब ये 2018 लीप ईयर या नॉर्मल ईयर है, सो हमें पता है लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं। लीप ईयर हम फाइंड आउट करते हैं अगर हम क्या करें, उसको 4 से डिवाइड कर दें, और एग्जैक्टली अगर डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। सो 2018 इज नॉट अ लीप ईयर, 2018 लीप ईयर नहीं है, तो हमारे को लीप ईयर नहीं है, तो हमारा ऑड डे क्या होगा? 1। मतलब अगर 1 जनवरी 2018 को मंडे था, तो 1 जनवरी 2019 को क्या होगा? ट्यूसडे, एक ऐड हो जाएगा। समझ आई बात? अगर आपको मैं बोलता हूं 1 जनवरी 2016 को आपका मंडे था, तो 1 जनवरी 2017 को क्या होगा? अब 2016 तो लीप ईयर हो गया, है ना, 20 भी डिविजिबल है और 16 भी डिविजिबल है, तो यहां पर मैं एक चीज ये कह सकता हूं कि 2016 को अगर हमारा मंडे था, तो 1 जनवरी 2017 को क्या होगा? 2 ऑड डे होंगे, मतलब 52 वीक तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन हमारे को ये देखना है कि 2 दिन और ज्यादा होंगे, है ना, 366 डेज है, तो ये 2 डेज जो ज्यादा हो रहे हैं, मतलब मंडे में 2 डेज, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो यहाँ पर आ जाएगा वेडनेसडे। क्या ये बात आप सभी को क्लियर है, समझ में आई क्या, कि पर्टिकुलर अगर डे से अपने को एक ईयर बाद या एक मंथ बाद बात करनी, तो हम कैसे पहुंचते हैं वहां पर? यस एवरीवन, यस। चलो ईयर वाला एक और देखते हैं हम लोग, है ना, कि अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास 1 जनवरी 2014 को अगर मेरे पास वेडनेसडे था, तो 1 जनवरी 2015 को क्या होगा? ठीक है, चलो 1 जनवरी 2015 की बात है ना, सो देखो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, हमें ये पता है कि नॉर्मल ईयर के अंदर ऑड डे कैसे निकाला। ऑड डे का मतलब है कि हमारे पास 7 डेज का एक वीक होता है, उस 7 डे के वीक के अलावा जो हमारे डेज बचते हैं वो ऑड डे कहलाते हैं। तो हमारे पास अगर नॉर्मल ईयर बात करते हैं तो 365 डेज होते हैं, है ना, वो 1/4 जो है ना वो अपन इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो 365 डेज है, तो 365 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, देखो यहाँ पर, तो जो मेरा रिमाइंडर है वो बच रहा है 7 1, तो ये मेरा 1 क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर का ऑड डे हो जाएगा। और लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं, और लीप ईयर फाइंड आउट कैसे करते हैं? लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए आप किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है तो हम कहते हैं ईयर इज ए लीप ईयर, अदरवाइज नॉट। तो अब 1 जनवरी 2014, तो 2014 एक लीप ईयर है क्या? यस, लीप ईयर है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा डे हो जाएगा? सेम, 1 डे एक्सटेंड कर दो तो ये हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। अगर हम बात करते हैं अब थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन देखना, 1 जनवरी 2014 को अगर आपका सैटरडे है, तो आपको ये बताना है 1 जनवरी 2016 को कौन सा डे था। अब देखो, अब आपको पहले, हम आगे कहां से बढ़ रहे हैं बेटा? इस डेट से बढ़ेंगे ना हम लोग, तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना, है ना। 2016 एक लीप ईयर है, बट आप इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप कहेंगे लीप ईयर तो हमारा डे एक्सटेंड कब होगा? जब हम कहां पहुंचने वाले हैं? फेब में पहुंचेंगे तो हमारा डे एक्सटेंड होगा ना, अभी तो हम कहां पर है? जनवरी में ही है, तो डे एक्सटेंड होने वाला ही नहीं है। सो हम क्या करते हैं, देखो
सैटरडे। तो अब 2014 के बाद जाएंगे हम 2015 और 15 के बाद जाएंगे 2016। तो ये भी नॉर्मल डे, इसके नेक्स्ट वाला भी क्या होगा, नॉर्मल डे होगा, और उसके नेक्स्ट वाला भी नॉर्मल होगा ईयर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सैटरडे, सैटरडे से हम यहाँ पर आ जाएंगे संडे में, और संडे से एक बढ़कर यहाँ आ जाएंगे हम मंडे के अंदर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया क्या? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो नाउ अब मैं थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन ले रहा हूं कि अगर 1 जैन 2015 को आपका फ्राइडे था, है ना, इफ, तो आपको बताना है 1 जैन 2017 को क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 2015 यहां से यहां पर जाएंगे 2016 में, ठीक है, फिर 2016 से हमें कहा जाना है 17 के अंदर। ओके, सो देखो 2015 में हमारा बता रहा है फ्राइडे, ठीक है, 2015 में क्या डे बताया, फ्राइडे। अब देखो फ्राइडे है, लेकिन 2015 से 16 में जाने के लिए हमारे पास 15 इज नॉट ए लीप ईयर, तो यहाँ पर हम +1 करेंगे, तो 2016 मतलब 1 जैन 2016 को हमारा क्या होने वाला है, सैटरडे। ठीक है, यहां तक आपने किया होगा। उसके बाद क्या होगा ये देखो, आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं 2016 इज ए लीप ईयर, इसमें फेब आने वाला है। अगर फेब आएगा तो 2000 लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में जा रहे हैं, तो हम +2 करेंगे, है ना, क्योंकि ऑड डे कितने होते हैं, ऑड डे अगर लीप ईयर की बात करते हैं तो 2, और नॉर्मल ईयर की बात करते हैं तो 1, तो यहाँ +2 होगा, तो सैटरडे से संडे मंडे, तो हमारा आंसर आएगा मंडे। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, है ना। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, अप्रोक्स 48 मैसेजेस चैट में आ चुके हैं, तो ये मेरे को बहुत खुश कर रहा है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस तरह से। ठीक है, चलो सो अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गया है ना, इसके अंदर एक और चीज सीख लेते हैं हम लोग कि अब देखो 1 जैन 2015 को अगर आपका संडे था, तो आपको बताना है 1 अप्रैल 2016 को क्या होगा। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को आप समझे, फिर अपन पर्टिकुलर डेट की डे निकाल लेते हैं, है ना। उसमें लीप ईयर वाला कंसेप्ट में भी पॉसिबल है, आज हो पाए या ना हो पाए, ठीक है ना। सो देखो यस, हाँ, सो 1 जनवरी 2015 को कौन सा डे शो हो रहा है, संडे। अब अपन चलते हैं अप्रैल पे, तो अब देखो या तो आप क्या कर लें, इस 2015 से निकाल लें, बट यहाँ पर एक कंडीशन लग रही है। क्या कंडीशन लग रही है कि अगर 1 जैन 2015 ये आपको गिवन है मंडे, क्या गिवन है, मंडे। नाउ अब आपको फाइंड आउट करना है 1 जैन 2016, चलो पहले, है ना, 1 जैन 2016 करे तो 1 जैन 2016 पर अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा, तो नॉर्मल ईयर से कहा जा रहे हैं, +1 करना है, ये हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, ये हो गया ट्यूसडे। अब वापस अपने को क्या करना भी, है ना, अब 1 जैन के बाद 1 फेब पर जाएंगे, है ना, तो 1 फेब पर, तो यहां पर आप देखो बेटा, फेब पर जाने के लिए अब यहां पर तो अपन ने ईयर के ऑड डे ले लिए, है ना, अब यहां पर अपन मंथ के लेंगे, क्योंकि अब एक ही ईयर में मंथ से मंथ ट्रांसफर हो रहे ना, तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखो, है ना, कैलकुलेशन एक साथ, 1 फेब 2016, फिर आएगा 1 मार्च 2016, फिर आएगा 1 अप्रैल 2016। तो यहां से यहां जाने के अंदर हमारे को +3 करना पड़ेगा, और 2016 एक लीप ईयर है, मतलब यहाँ पे 29 डेज की फेब्रुवरी है, तो यहाँ +2 करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर यहां से यहां जाने के लिए वापस +3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, हाँ, तो ट्यूसडे में +3 करा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो यहां पर आ गया आपका फ्राइडे, फिर फ्राइडे में +2 करा तो सैटरडे, संडे, तो इस वाली डेट पर आ चुका आपका
संडे, ठीक है। फिर संडे के बाद वापस +3 करा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सो इसका आंसर आएगा आपके पास वेडनेसडे। ओके, ठीक है। चलो अब हम निकालते हैं कि पर्टिकुलर डे पर अगर हमें डेट पर डे निकालना हो, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया था, वेरी गुड, वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो हाउ कैन वी फाइंड, चलो देखते हैं। अगर आपके पास एक डेट दे रखी है 31 अक्टूबर 1994, ठीक है। सो सबसे पहले यहां पर आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। देखो ऑड डे तो हम 7 से डिवाइड करते हैं और फाइंड आउट हो जाता, बट यहां पर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखो। अगर 31/10/1994 की हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा इसका, अगर डे हमारे को फाइंड आउट करना तो इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। वो फॉर्मूला क्या है कि डे प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, इन सबको ऐड करना है और डिवाइड बाय 7 करना है, ठीक है। अब ये मंथ कोड और सेंचुरी कोड, ये दो चीज हमारे लिए प्रॉब्लमदायक है ना। सो देखो सबसे पहले इन सबका जो सम आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे। यहां पर जो आपको रिमाइंडर मिलेगा ना, वो रिमाइंडर आपको डे निकाल के देगा। तो अगर वो आपका रिमाइंडर क्या हो, अगर वो आपका रिमाइंडर 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो, अगर रिमाइंडर इनमें से हो जाए तो हमारा 0 पे डे क्या होगा, सैटरडे। 1 पे क्या होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। 0 से लेकर 6 तक हमारे को करना है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 to 6 ये बज रहा है तो हमारा डे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ओके, सो यस। अब नाउ सेंचुरी मंथ कोड है ना। सो देखो आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि स्क्वायर का मतलब होता है अगर अपन किसी भी नंबर को उससे स्क्वायर करते, नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर आता है। तो आपको मंथ कोड याद रखने के लिए कंसेप्ट ये याद रखना पड़ेगा। इसमें लीप ईयर में एक चेंज आएगा थोड़ा सा ना, 144, 025, 036, ठीक है, और 146। ये तो आपका हो गया 12 का स्क्वायर 144, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर बनता है, और ये क्या हो रहा है 144 + 2, ठीक है। इस तरह से अपन याद रखेंगे 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 025, 036 और 146, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये टोटल डिजिट कितनी 12 है, ठीक है ना। सो ये 12 डिजिट 12 मंथ के कोड है। ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हो गए हमारे डिफरेंट डिफरेंट मंथ कोड, ठीक है, मतलब 12 डिजिट है। तो मंथ कोड तो हो गया हमारा कंप्लीट। नाउ सेंचुरी कोड, ये क्या प्रॉब्लम है, तो देखो जैसे आपके पास 1994 है ना, तो इसके अंदर ईयर तो 94 हो गया, बट सेंचुरी कौन सी हुई 1900, सेंचुरी कौन सी हुई 1900। तो वहां पर अपन देखते हैं सेंचुरी के अंदर 1900 अगर है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारा सेंचुरी कोड क्या है। तो ये जो सेंचुरी है ना बेटा, इस सेंचुरी को कौन सी 1900, इसको हम डिवाइड करेंगे 400 से। किससे डिवाइड करना है 400 से। 400 से डिवाइड करने के बाद हमें देखना है कि 400 से डिवाइड किया तो अगर मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 300। तो वही चीज है कि अगर आपका रिमाइंडर जो है वो बचता है 0, या फिर बच सकता है 100, या फिर 200, या फिर 300। अगर आपका रिमाइंडर बच गया 0 तो आपका कोड है 6, अदरवाइज 6420। समझ आई बात। अगर रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है तो कोड है 6, रिमाइंडर बच रहा है 100 तो कोड इज 4, रिमाइंडर अगर 200 है तो कोड इज 2, और
ये आपके हो गए सेंचुरी कोड, ये हो गए आपके मंथ कोड। इन दो को आपको याद रखना है। और ये जो है संडे से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 और 0, तो संडे से सैटरडे चल जाए या तो आप, या फिर सैटरडे टू फ्राइडे, आप इसको किसी भी ऑर्डर में याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं डे। भाई डे का मतलब है कौन सा दिन है, मतलब 31 प्लस मंथ कोड। कौन सा मंथ है भाई, अक्टूबर। अक्टूबर का मंथ कोड क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अक्टूबर का मंथ कोड है 10। नाउ सेंचुरी कोड 1900 को अगर मैं 400 से डिवाइड करता हूँ, 1900 को अगर मैंने 400 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या बचा, 300। क्या बचा, 300। मतलब मेरा सेंचुरी कोड क्या लगने वाला है, 0। तो ये सेंचुरी कोड 0। ईयर, ईयर कौन सा बेटा, 94। और लीप ईयर, 94 के अंदर लीप ईयर कितने हैं, तो आप 94 को कर दो 4 से डिवाइड लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, फिर 1 आया, 4 3 जा 12, 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 23 कंप्लीट लीप ईयर आया इसके अंदर। तो ये 23 डिवाइड बाय 7। सो अब मैं अगर इनको ऐड करता हूं, है ना, अगर मैंने इनको ऐड किया तो क्या आएगा, देखो 31 प्लस 1 प्लस 94, 31 प्लस 1 प्लस 94 प्लस 23, ये हो गया 149 डिवाइड बाय 7। ठीक है, सो 149 को डिवाइड बाय अगर 7 करते हैं तो 7 2 जा 14, 9 बचा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। ये जो रिमाइंडर बचा है इसको देखो कहाँ पे, ये रहा 2, मतलब क्या आ गया, मंडे। मैंने आपको बताया था ना मंडे था मेरी डेट पर। बात क्लियर हुई कुछ कुछ आपको। चलो अब आपको क्या होमवर्क करना है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे, है ना, उसके बाद आप अपनी अपनी डेट का, अपने पेरेंट्स की डेट का ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो आप इस डेट का फाइंड आउट करें, 24 जुलाई 2021, 24 जुलाई 2021, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि इस पर क्या डे था। ओके, यस, फास्ट। सो इस डे पर हम लोगों ने बात करी थी, इसका आंसर होगा सैटरडे। ठीक है, देखो कैसे, 24 प्लस जुलाई, जुलाई का कोड क्या है, ये देखो अप्रैल मई जून जुलाई, 0 प्लस, अब हम क्या देखते हैं सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड 2000, 2000 को 400 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0, मतलब हम लेंगे 6 प्लस 21, हमारे को लेना है ईयर, ये 21, और 21 में लीप ईयर कितने हैं, तो 21 को 4 से डिवाइड करो, कितनी टाइम एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, 5 टाइम, मतलब 5 लीप ईयर डिवाइड बाय 7। तो 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस अगर हम करते हैं 21 तो 5 56 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। 0 पर कौन सा डे था, सैटरडे। देखा, करेक्ट आंसर सैटरडे आ गया। सो आई होप ये टॉपिक आपको थोड़ा क्लियर होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके और क्वेश्चंस को। सो आप पर्टिकुलर किसी भी डेट को लें और फाइंड आउट कर लें कि उस डेट पर हमारे हिसाब से क्या डे आ रहा है और एक्चुअल के अंदर क्या है, तो हम गूगल जाएं और गूगल पे वो डेट लिखे तो वो आपको डे लिखा हुआ है। So thank you so much everyone. If anyone has any doubt, then you can ask in chat, then you can unmute yourself and then can ask.